अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आपकी तवील गुफ्तगू सुनी, ना सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिला बल्कि बहुत कुछ नया सुनने को भी मिला। माशाल्लाह। तो इस मुतल्लिक मेरा आपसे सवाल हरगिज़ नहीं है, मैं रिवायात के बरक्स मेहमान की बजाय मेज़बान से सवाल करना वो चाहूँगा। थोड़ी जी सर। जिस तरह अभी आपने उनसे गुफ्तगू की, आपने मुख्तलिफ़ आयात के हवाला जात दिए, आपने कुरान की बातें की और वो सारी, तो सेम इसी तरह मेहमान के मुतल्लिक भी मेहमान को अल्लाह ताला की रहमत करार दिया गया। बेशक। और हदीस है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है, उस पर फ़र्ज़ है कि वो मेहमान की इज़्ज़त करे। बेशक। तो आपके मुतल्लिक सोशल मीडिया पे आजकल ये कुछ देखने को मिल रहा है कि जो आपके साथ नशिस्त रखता है उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप सवाल जवाब करेंगे, बल्कि आप उसको बेइज्जत करेंगे। तो जिस तरह आपके सवाल जवाब होते हैं उससे ये लगता है कि आप सवाल कम कर रहे हैं बल्कि अगले शख्स की तज़लील कर रहे हैं। आपका अंदाज़े गुफ्तगू इस तरह होता है। इस शोबे में, इस इंडस्ट्री में आपका बहुत बड़ा मकाम है, बहुत नाम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके ये शान शान है कि अगर कोई... अब आप जजमेंट दे रहे हैं, सवाल खत्म हो गया? नहीं, आगे मेरा सवाल ही है कि आपके साथ किसी शख्स की नशिस्त हुई, यकीनन वो एक अजीब इंसान, जाहिल इंसान था, तो वो आपने बड़ा अपना लेवल गिरा के उनसे गुफ्तगू की थी। और इसके अलावा भी मैंने आपकी मुख्तलिफ पॉडकास्ट देखी हैं, आपका जो अंदाज़ होता है वो बड़ा सख्त होता है। आपको नहीं लगता कि आपको अपना अंदाज़ थोड़ा नरम करना चाहिए, एक मेहमान का जो मकाम व मर्तबा होता है उसका भी ख्याल करके, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल ये आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अगर खिलाफ हैं होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सवाल हो गया? नहीं, इसके मुतालिक मुझे लगता है... अब तकरीर तो ना करो, सवाल करो ना भाई। नहीं, सवाल मेरा ये है कि इसके मुतालिक पस मंज़र में आपने कुछ सोचा होगा कि शायद आप यूनिकनेस शो कर रहे हैं या कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपका कुछ आपकी कोई इस मुतालिक क्या सोच है, मतलब क्या सोच के आप इस तरह के अब मुझे इजाजत है कि मैं जवाब दे सकूं? आपके सवाल का पहले मैं जवाब दूं। हाँ बिल्कुल, मेरी मेहमान से सुनिए पहले। मैं आपको बताऊं, सबको आज के मुझे धोखे से बुलाया गया, मुझे नहीं बताया कि मेरा रेहान तारिक के साथ अच्छा। 2 महीने पहले मैंने अपना YouTube चैनल, जो लड़का चलाता है उसका नाम भी रेहान है, मैंने उससे कहा रेहान तारिक को कांटेक्ट करो। जब इसने पतलू का किया था, इसने जो पतलू की पतलून उतारी थी मुझे अच्छी लगी थी। मैंने कहा मैं इसके साथ पॉडकास्ट करती हूँ बिकॉज मैं झूठी नहीं हूँ, ठीक है। अपने पे इत्तेकाद, ईमान अपनी ज़ात पे भी होना चाहिए इंसान को। मुझे कहने लगा मैम प्लीज़ ना करें, ये बहुत खरी खरी करता है और आपको इंसल्ट करेगा और ये। मैंने कहा मैं डरती नहीं हूँ, तुम नंबर निकालो। मुझे इनकी जो भी इनका हैंडल करती हैं उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा मेरे साथ पॉडकास्ट है। जब मैं यहाँ आई मेकअप रूम में मुझे पता लगा कि मेरा रेहान तारिक के साथ इंटरव्यू है। यकीन माने ना मेरी टांगें कांपी ना मेरा जिस्म कांपा, मैं बहुत खुश हुई। मैं दिल से ये चाहती हूँ, खरा सच में इकरारुल हसन, रेहान तारिक जैसे खरे लोग जो कि वो राज खोलते हैं, वो किताब खोलते हैं जो हम सब बंद करके रखे हुए पीछे। हम उनको सवाल उठाना, हम लोगों को चाहते ही नहीं कि क्वेश्चन करें। अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है तुम अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तुम ढूंढते क्यों नहीं हो, तुम तफ्तीश क्यों नहीं करते हो, तुम पता क्यों नहीं लगाते हो। आई एम हैप्पी, आई अप्रिशिएट इट। हाँ, लोग डरते हैं सच बोलते हुए। रेहान का थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे। लेकिन हमें इन लोगों की बहुत ज़रूरत है इस मुल्क में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई एम सो ऑनर्ड मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके पास वो मैसेज है जो उस बच्ची ने आपको किया था बुलाने के लिए? मैं सिर्फ अपने लिए जानना चाह रहा हूँ, वो मुझे मैसेज दिखा सकती हैं? वो एक्चुअली मैं दूसरे फोन पर, आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं अपना फोन घर जोड़ा। वो एक्चुअली जो मैसेज होता है ना, उसे क्या होगा, उसमें नीचे लिखा होना चाहिए पॉडकास्ट, आई एम एन एसोसिएट प्रोड्यूसर, राइट, और उसने इस तरह से लिखा। आप उसको जरा रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसलिए था नहीं, बट आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, सो नो कंप्लेंट्स। जी, वो जब आपने कहा ना कि उसने कहा मेरे साथ था, तो वो शायद आपकी कोई कम्युनिकेशन में हुआ होगा, मिसकम्युनिकेशन हुई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा उसने यही बोला होगा कि ये हमारा पॉडकास्ट है, हमारा शो है, आपका नाम कहीं भी उस मैसेज में मेंशन आरटीएस लिखा होगा उन्होंने। आरटीएस तो मैंने सब्सक्राइब ही किया हुआ है, मैं तो रोज 10 आरटीएस के मैसेजेस आते हैं। सो काइंड ऑफ यू मैडम, इट्स सो ऑनर्ड। वो मुझे फॉरवर्ड भी कीजिएगा ताकि मैं उसको भी चेक करूं कि उसने क्या इबारत लिख के भेजी थी। एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, गुज़श्ता पॉडकास्ट भी हुई तो उसमें जो साहब बैठे हुए थे वो अपनी वकला की टीम के साथ आए हुए थे।
और उन्होंने मेरे पूछने से पहले अपने तिब काउंसिल के सर्टिफिकेट्स भी रखे हुए थे, कागजात भी रखे हुए थे। यानी जो हमारा मेहमान आता है उसको भी ये पता है कि जो हमारा मिजाज है उसमें हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, हमें कासर लेसी की आदत नहीं है। हमारे यहाँ ये क्यों कंडेम या आप इससे घबरा क्यों रहे हैं, खाइफ क्यों हैं, या लोग इससे बात इसलिए कर रहे हैं? हार्ड टॉक करता है स्टीफन सेकर, Absolutely. ठीक। I've been listening to आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एंडरसन कूपर। एंडरसन कूपर बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहां पे वो लोग ये कर सकते हैं क्योंकि वहां पे वो कह लेते हैं, क्योंकि आगे से भी सह लेते हैं। हमारे यहां जब कोई ऐसा कल्चर फरोग पाता है तो आप जैसे यूथफुल आदमी, यंगस्टर, जिसको मैं कहता हूं कि आप अपने वक्त के बादशाह हैं, तो अगर ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं मियां, दिस इज अ कॉज एंड दिस इज फॉर यू। मैं अपनी जिस जामिया में पढ़ता था उस जामिया के वाइस चांसलर वाज अ रिटायर्ड जर्नल, और उनका अपना एक ऑरा था, और ये था कि वो, और हम वहां पे भी कमरे में धड़ल्ले से जाया करते थे कि जहां पे ऐसे आप दबक के बड़े बड़े डीन्स और ये सब बैठे होते हैं ना, हम वहां पे भी उसी यूथफुलनेस के साथ जाते थे। मैं आप लोगों के अंदर भी वही जज्बा देखना चाहता हूं। मैं आपको कहना, आप मेरे इस शो में आके, ये जितने लोग आए हुए हैं, आप पहले बताइए मैंने आपको बुलाया, यानी आई मीन आप मेरे प्लांटेड हैं? यहां पे जितने लोग आए हुए हैं कि क्या मैंने कोई क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं? नहीं है ना। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सिर्फ ये मैं हमेशा कहता हूं, अखलाक के दायरा कार में रहते हुए कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अब किसी को मरोड़ उठता है, हम क्या करें? हम तो खुश हो रहे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है, और हंसो। तो लेट्स चेरिश। मैडम ने बड़े ही खंदा पेशानी से और हौसले के साथ सुना है। होता पता है क्या है? ज़र्फ की बात है। हमारे मेहमान मैडम जो पहले भी गए, बहुत हंसते मुस्कुराते। विजन साहब ने कहा कि 50 लाख और ये वो सब। मैं फिर कहता हूं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत है। मैंने तो उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, और हमें किसी का भी जवाब नहीं देना है। यहां पे ऐसे ऐसे लोग उठ के क्या क्या बातें कर रहे हैं। हमारा 19 साल का सफर है, ये 19वां साल है हमें, और जैसी जैसी बातें हम और तूफानी बदतमीजी सुन रहे हैं, बड़ी हौसले से सुन रहे हैं। होता यह है कि जब कोई क्लिप जाता है ना, और गेस्ट को कहीं ऐसा लगने लगता हो मेरी तो वायरल हो गया और ये दुकानदारी खत्म हो रही। देखिए, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे, मेरे इस शो का कोई क्लिप उठा के आप उसको जैसे मर्जी पेश करें, और गेस्ट को आप ये बताइए ओहो आप तो डिफेम हो गए, और गेस्ट उसके सबर का पैमाना लबरेज हो और वो जाते फौरन ही एक वीडियो बना दे, वो ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, और वो जो मर्जी कहता फिरे। तो इसलिए हमें एक ऐसा कल्चर, आप मुझसे पूछें कि मेरे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा मेरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मेरे नजदीक, मैडम झूठ तो है ही, अदम बर्दाश्त। इम्पेशेंट है हम। मैं भी बेसब्र हूं, आप भी बेसब्रे हैं, मुझे आगे आने वाले बच्चे भी बेसब्रे ही लग रहे हैं, क्योंकि जब हम बेसब्रे होंगे तो हम क्या प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा सब्र आ जाए, हौसला आ जाए, और हौसले से सुने यार बातें। तनकीद हो रही है ना, आज हो रही है तनकीद, हम हौसले से सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं यार। जहां गलती होगी उसको करेक्ट भी करेंगे, उसको ठीक भी करेंगे, हमें ये हौसला भी है। तो इसलिए खातिर जमा रखें इंशाल्लाह, अभी तो बहुत कुछ होना है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग यार।